जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में हनुमान जी की बात करेंगे। हनुमान जी लंका में गए हैं तो उन्होंने पूंछ से सारी लंका को जला दी कि रावण का अहंकार जल जाए, पर रावण कहाँ मानने वाला था। हनुमान जी ने दिव्य बानर का स्वरूप धारण किया, पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने भूतों को मारा, कई राक्षसियों का संहार किया। इतने में इंद्रजित ने वहां आकर ब्रह्मशास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मशास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजित हनुमान जी को बांधकर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे बंदर, कहाँ से आया है, क्यों आया है? हनुमान जी, ए दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। शिव जी को प्रश्न करने के लिए तू तपस्वी बना था, फिर भी प्राय स्त्री सीता जी को बंदी बनाया। रामचंद्र जी की शरण में आ, वे तेरे सभी पाप क्षमा करेंगे। किंतु रावण कब समझने वाला था? वह तो अहंकारी था। उसने अपने सेवकों से कहा, इस बंदर की पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी की पूंछ को कपड़े से लपेटने लगे। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो चुका। कपड़ों को घी तेल से भिगोया गया, फिर उन्हें जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रहा है। रावण, अपने मुंह से जरा उसे हवा तो दे। रावण फूंक मारने लगा तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर कूदकर सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसियां दौड़ती हुई सीता जी के पास आई, कहने लगी, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूंछ ने सारी लंका को आग जला रही है। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी भी पुरुष का चिंतन नहीं किया हो और पतिव्रता को पूर्ण पालन किया हो तो आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन से शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे पर आकर देखा तो उन्हें लगा, ये अच्छा नहीं हुआ। अशोक वन भी यदि जल गया हो तो समुद्र स्नान करके वे अशोक वन में गए। वहां देखा एक भी वृक्ष जला नहीं था। सीता जी से मिले। सीता जी ने आशीष दी, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेगी, सारे जगत में तेरी जय जयकार होगी। किंतु इन आशीष से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर हैं, काल उसका सेवक है। हनुमान जी वहां से जाने लगे। ब्रह्मा जी उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नम्र हैं कि अपने कार्य का वर्णन स्वमुख से नहीं करेंगे, सो पत्र लिख दिया गया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, ये तो सब आपका ही प्रताप है, कृपा कीजिए कि मैं अभिमान्य हो जाऊं। राम जी ने सोचा, हनुमान जी को मैं क्या दूं? उन्होंने हनुमान जी को अपने बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने वहां से विजयदशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे पर आए। उनका नियम था प्रतिदिन शिव जी की पूजा करें। वहां कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वर है। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम में आएगा। जय रामेश्वर दर्शन हूँ करहूँ, ते तनु तजि मम लोक सिधारई। इधर लंका में रावण ने नगरजनों की सभा बुलाई। वह विष्णु ने कहा, भैया, राम जी की शरण में जाकर सीता जी को सकुशल लौटा दो। रावण ने गुस्से में वह विष्णु को लताड़ दिया। धन्य है वह विष्णु को कि लात खाकर भी बड़े भाई का वंदन किया। तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। वह विष्णु ने लंका त्याग करके सभी राक्षस आयुष्मान हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण बन सकता है। वह विष्णु वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे, मुझे यहाँ अपनाना जाएगा नहीं, रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे न? नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है, मेरा मनोभाव शुद्ध है, अतः वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान का समाचार दिया कि रावण का भाई वह विष्णु आया है। मुझे तो लगता है ये राक्षसों की माया है और वे हमारा भेद जानने चाहते हैं। राम, किंतु वह विष्णु क्या कहता है सो तो बताओ। सुग्रीव, वह तो कहता है, राघव शरणगत। हनुमान जी वकालत करने लगे, उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसको हमें अपनाना चाहिए। राम, सुग्रीव व विष्णु को स्वागत करो और यहाँ ले आओ। जब भी जीव मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मन से निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिंद्राव्यसन पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
सुग्रीव विष्णु को ले आया। वह विष्णु ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने मुझे लताड़ कर तिरस्कृत किया है। राम जी ने अपने आसन से खड़े होकर वह विष्णु का सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगते हो। लंका का राज्य तुम्हें ही दिया जाएगा। वह विष्णु ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे लंका पति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने राम जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। वह विष्णु के लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आकर सीता जी को सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे? रघुनाथ जी, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सोच विचार करके ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। वह विष्णु शरण आयो करो लंकाधीश। ये सुने रावण शरण आए तो करूँ कौशलाधीश। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज्य देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया। पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सकता? विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक राम नाम का जप करोगे तो भव सागर को पार कर सकोगे। इस कलयुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय है नहीं। पत्थर तो राम नाम से तैर जाते हैं। रामचंद्र जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद के विशिष्ट के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया गया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत की मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा, वह मस्तक तो राम के पास है, जा उसके पास जा। तो सुलोचना ने कहा मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो? मैं सुंदर हूँ, सो वहाँ कुछ अनर्थ हुआ तो? रावण रामचंद्र जी की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, राम तो तुम्हें माता के समान ही मान देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे और तो मैं क्या कहूँ। मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ, किंतु वे मुझे शत्रु नहीं मानते हैं। राम की शरण में जा, वे अवश्य तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम जी के पास आई, बोले, मेरे पति का हाथ आंगन में आया है और पत्थर लिख दिया। उससे पूछा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता है? तो तुम अपने पति की प्रार्थना करो। यदि आंखें हंसेगी तो मानेंगे कि जड़ पत्थर ने हाथ ने पत्थर लिखा है। सुलोचना भूत मानती है, मस्तक हंसता नहीं है। हे नाथ, तुम अप्रश्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक दौड़ने लगा और श्रीमत किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं, किंतु दो पतिव्रताओं के बीच युद्ध हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई है। उसका पतिव्रत्य मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरा पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल है। मेरे पति पापी की सहायता कर रहे थे, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय हुई। पर स्त्री के हरण करने वाले के मेरे पति सहायता करते थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सकी राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्नि शस्त्र द्वारा सोख दिया गया और रावण की मृत्यु हो गई। श्री रामचंद्र भगवान की जय।